विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऑलराइट, ओके अभय दुबे, सीधी बात है, ठीक है सीधी अभय सीधी बात है। अभय दुबे, पाँच अब सेकंड, अभय जी पाँच आपकी सेकंड। बारी है। अभय दुबे अब पाँच आप आइए, सेकंड। आपको क्या लग रहा है? राहुल का बम, तेजस्वी का बम, अब यहाँ बीजेपी भी बम फोड़ने वाली है। लगता है बम वाला ही चुनाव होने वाला है अभय दुबे। मानक जी, आज जो करोड़ों दर्शक आपका शो देख रहे हैं उनको एक बात समझ में आई है। पहले तो हमारी बहन कंचना ने कहा कि थर्ड फ्रंट, ये थर्ड क्लास फ्रंट है इनका। अब ये नेक्सस समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए, ये आरोप बुनियादी रूप से कहां से आए? तो जेडीयू के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबसे पहले, तो ये सुपारी जेडीयू ने दी है। उन्होंने कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अशोक चौधरी के खिलाफ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे और जेडीयू मैदान में आकर कहेगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मंत्री से जवाब लो, हम पल्ला झाड़ लेंगे। उसके बाद आप आक्रमण करना बीजेपी पर। ये एक दूसरे को, ये बिहार की तरक्की के लिए नहीं सोच रहे हैं, बिहार के विकास नहीं, एक दूसरे राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश प्रारंभ हो गई है। और ये काम नीतीश कुमार जी, आप देखिए ना, आप अगर प्रशांत किशोर जी का नैरेटिव देखेंगे, पवन जी का देखेंगे, ये भी सर्वदलीय हैं। ये जो कह रहे थे ना अशोक चौधरी को सर्वदलीय, ये भी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी हो या पवन जी हो, ये भी सर्वदलीय नेता है। तो इन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये बीजेपी पर आक्रमण कराया। और ये बात, ये नीतीश बाबू तो अब मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है, तो ये जो पार्टी चला रहे हैं लल्लन बाबू और संजय झा, ये पूरे बिहार में पता है ये पिछड़ों का राजनीतिक दल नहीं रह गया। अब गंभीर बात यह है कि ये लोग कह रहे थे, नीरज बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, प्रशांत जी की सुनी, कि वो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की कहीं डिलीट की डिग्री इन्होंने अपने सर्टिफिकेट में दिखाई है। मैंने खूब तलाश किया, मुझे मिल गई वो यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारी कोई बॉर्डर और कोई वॉल नहीं है, मतलब हम ऑनलाइन है। और एक शब्द लिखते हैं, ये नॉन क्रेडिट बियरिंग यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब होता है कि कोई कोर्स, सर्टिफिकेट, डिग्री या प्रोग्राम मान्यता प्राप्त नहीं है उच्च शिक्षा से। वो खुद कह रहा है ये विश्वविद्यालय कि कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अगर कोई प्रतिपक्षी दल होता तो अब तक ये जो जवाब दे रहे थे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये लेके आने के पहले ईडी की छापे पड़ जाते। तो एक नेक्सस बन गया बिहार में। बिहार में आप चौंक जाएंगे। जो तेजस्वी जी ने कहा है, आपको याद है एक विनोद राय नाम का आदमी के यहाँ छापा पड़ा था, किस मंत्रालय में था वो? 10 करोड़ रुपए मियां बीबी ने रात भर जलाए। वो नालियां चौक हो गई मोहल्ले की, जिस मोहल्ले में रहते थे। फिर इशुश्री किसका आदमी? 4 राज्यों में छापे पड़े। किन किन अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर तो जेल भी गया। कौन कौन से बड़े आईएएस ऑफिसर के नेक्स्ट? और ये कब स्टार्ट हुआ? जब जेडीयू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, तब उन्होंने प्लान किया ये। तो ये बिहार को गर्त में डालने वाले लोग 70,000 करोड़ रुपए लूटे बिहार के। आप कल्पना कर सकते हो? कैग ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है, उसके फुटनोट पढ़िएगा कैग का। उन्होंने कहा कि हमको गबन की आशंका है क्योंकि पैसे ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा अभय जी, सृजन घोटाला किया, वहां से जन्मी ये पार्टी। एक मिनट सुनिए ना, सृजन घोटाले में किसका नाम था? सृजन घोटाले में एक दिवंगत भाजपा के बहुत बड़े बिहार के नेता की बहन, वो मुख्य आरोपी थी। मतलब शत विक्षत कर दिया बिहार को, चप्पे चप्पे को लहूलुहान कर दिया। कल भी बिटिया, एक निर्वस्त्र 13 साल की बिटिया, जब कल हम डिबेट कर रहे थे, तो वो एक मंजू वर्मा नाम की पूर्व मंत्री, जो इन्होंने जिसको हटाया था उस बालिका गृह कांड में, उसके कोई मैरिज हॉल बन रहा था, वहां के कर्मचारियों पर उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया। कैसा बिहार बना दिया है आपने? व्यवसायियों को घर में घुस घुस के गोली मारी जा रही, उगाई के कारण। इनको पता है चुनाव के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जितना बिहार को लूट सकते हैं लूटने में अभय दुबे मान लीजिए ना, प्रशांत किशोर लीड ले गए, आप पीछे रह गए, आरजेडी पीछे रह गई, कांग्रेस पीछे रह गई, आप वोट चोरी के बम की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और आपका महागठबंधन कहां था जब ये प्रशांत किशोर खाक छान रहे थे लाइब्रेरियों की और ये सारे सबूत जुटा रहे थे? अब इन पर क्यों नहीं बोलते आप, अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर? आप इन दोनों पर बोलने के बजाय बाकी भ्रष्टाचार के आरोप ला रहे हैं। कहीं जाने ही नहीं पड़ा। जेडीयू की सरकार लाइब्रेरियन की, क्या बात कर रहे हैं आप? ये उठा के देखिए, जेडीयू ने हूबहू यही आरोप लगाए पहले। आप कहीं भ्रम में मत रहिए। मेरे कहा ये सत्ता के अतिथि कलाकार है भाई।
प्रशांत किशोर जी सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जिसकी सरकार रहती है, जो विचारधारा का सौदा करता हो, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। वे ससम्मान कहता हूं, आप चुनाव लड़िए, प्रजातंत्र में सबको हक है, लेकिन यह कहना कि हमारी एक स्पेसिफिक विचारधारा है बिहार के विकास की, तो फिर बिहार को जो बर्बाद कर रहे थे नियोजित रूप से, लेकिन अभय जी, कैसे दिया अभय पैसे जी, लेकर आपने? बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है भ्रष्टाचार के मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला, अब इस पर वोट नहीं पड़ता है। आरजेडी पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा लगे भ्रष्टाचार के आरोप। क्या निकला? तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बन गए पिछले चुनाव में, आप भी 99 पर चले गए। नहीं, देखिए मानक जी, गंभीरता से मैं ये कह रहा हूं, बिहार में जाइए आप, जो खर्चा पानी सरकार का टैग है ना, चिपक गया है। जो गरीब गुरबे लोग हैं ना, उनमें ये कूट के ये बात भरी है कि बगैर पैसे दिए ना म्यूटेशन होगा, ना राशन कार्ड होगा, ना जन प्रमाण पत्र, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक बात होती कि अडानी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में, और कितने पैसे अर्जित कर रहा है पता है वो? 3,19,000 करोड़ रुपए, 6 रुपए यूनिट। और यही एग्रीमेंट मैं आज बड़ा खुलासा करता हूं आपके चैनल पर। फरवरी 2014 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार के समय यह एमओयू हुआ, जो कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को करना था। उसको डाइल्यूट कर दिया इन्होंने। मोदी जी सरकार में आए केंद्र में, फिर इन्होंने 21,400 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की, तो हमको उम्मीद बंदी कि चलो केंद्र और राज्य सरकार करेंगे। तो ये कहते हैं वायबिलिटी नहीं है, लेकिन अडानी जी की वायबिलिटी इतनी बड़ी आई कि 3,19,000 करोड़ रुपए और 6 रुपए यूनिट में। पास के राज्यों में फिक्स चार्ज में देखो 3.5-4 रुपए यूनिट में। तो ओके, प्रदीप जवाब दे रहे हैं। प्रदीप बोलिए, प्रदीप उंगली उठा रहे कर लेते तो 56,000 बिहार के 56,000 करोड़ रुपए बचते हैं। मानक जी, बिहार का क्या हाल देखिए तो सही। हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, हमको लगा कि प्रधानमंत्री 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का जो घोषणा करेंगे वो बिहार की तरक्की की होगी, लेकिन ये तो पैकेज 3.25 लाख करोड़ का पैकेज निकला अडानी का। माय गॉड, पैरों के तले जमीन कसक गई। मतलब आप बिहार के छात्रों को लाठियां देंगे और अडानी को 3 लाख करोड़। ओके, प्रदीप भंडारी, अभय जी अब एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, उसके बाद प्रदीप भंडारी, बोलिए प्रदीप। अबे भाई आपके आरोपों को आरजेडी भी सीरियसली नहीं ले रही है। पहले आरजेडी को कन्विंस करिए, फिर मैदान में उठिए। आप दोनों की जो आपसी लड़ाई है पहले उसको सॉर्ट करिए, थोड़ा सीरियस रहिए बिहार के मुद्दों पे। मैं आपके जरिए मानक जी ओपन चैलेंज करता हूं प्रशांत किशोर को और जन स्वराज को, अगर दम है तो 1-on-1 आके बताए कि 241 करोड़ की कमाई में क्यों सिर्फ 4 करोड़ टैक्स दिया, 34 करोड़ टैक्स नहीं दिया। आप आगे आगे देखिएगा, ऐसे ऐसे दस्तावेज आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर पवन वर्मा जी डिबेट पे नहीं आ पाएंगे। ओपन चैलेंज आपके जरिए में प्रशांत किशोर जी उनकी पूरी पार्टी को कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट सामने आएगा, एक डॉक्यूमेंट सामने आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।